चलो ठीक। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश केसरी जी और आपके इस विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और क्रांतिकारी विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के महामंत्री श्री बाल मुकुंद सहाय जी और झारखंड सरकार में हमारे साथ रहे सहयोगी मंत्री श्री रामचंद्र केसरी जी, सरदा महेश प्रताप देव जी, रघुराज पांडे जी, शिवधारी राम जी और ये उत्तर प्रदेश रॉबर्टगंज से विधायक आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित हैं श्री भूपेश चौबे जी, रामदुलार गौड़ जी, विधायक दोधी विधानसभा, वो भी आए हैं क्या? अच्छा, वो नहीं आए, वही श्रवण कुमार आए हैं क्या? श्रवण कुमार गौड़ जी और संचालन कर रहे इंद्रमणि जायसवाल जी, जिला के महामंत्री विकास स्वदेशी जी, राजीव रंजन तिवारी जी, कुमार कनिष्ठ जी, विकास पांडे जी, जवाहर पासवान जी और पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम जी, उमेंद्र यादव जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, हमें लगता है कि आप सब लोग शायद सोचता गए होंगे, एक बार थोड़ा सा जोर से नारा लगाना है सबको। अगर कोई नारा नहीं लगाएंगे तो हम यही समझेंगे कि हेमंत सोरेन ने लोगों को कुछ भेजा हुआ। इसलिए सब लोग जो भी यहाँ बीजेपी को सुनने आए हैं, बाबूलाल मारंडे जी को सुनने आए हैं, भानु जी को सुनने आए हैं, केसरी जी को सुनने आए हैं, तो उन सबको हाथ उठा करके आप सब लोग भी जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देश में प्रधानमंत्री को बने हुए अब 9.5 साल हो गए, लेकिन आप याद करिए जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, आप सबने बनाया था, देश की जनता ने उन्हें चुना। तो उन्होंने क्या कहा था उस समय कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी, गांवों को समर्पित रहेगी और हमारी मां बहनों को समर्पित रहेगी। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कहा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था। लोगों को लगता था कि शायद नेता ऐसे ही बोल करके चले जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम क्या किया? हमारी मां बहनों की इज्जत को सुरक्षित करने के लिए उन्हें इज्जत घर बनाने का काम किया, क्योंकि गरीबों के घर में शौचालय होता नहीं था। गरीब या तो सूर्योदय के पहले मां बहनें जाती थी शौच को और फिर सूर्यास्त की वो इंतजार करते थे। इस तकलीफ को, इस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा उस काम को प्रारंभ कर दिया देश के प्रधानमंत्री बनते ही। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया? देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब हो गया था? जब श्रीमती गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बैंकों से जुड़ा हुआ
उसके चौखट पर कदम भी नहीं रख सकते थे, कोई उनको अंदर आने नहीं देता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने इस देश की गरीबों का भी, हमारी मां बहनों का भी बैंकों में जनधन खाते खुलवाए। पैसा नहीं था तो जीरो बैलेंस पर ही खुलवाए। उस समय लोग मजाक करते थे, गरीबों के पास तो पैसा नहीं, उस खाता किस काम किए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोच रखा था जो कि इस देश में जितनी भी प्रकार की सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है, अनुदान मिलता है गरीबों को। पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्या कहते थे कि हम दिल्ली से पैसा भेजते, 1 रुपया तो घींचते घींचते 15-20 पैसा ही मत पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको समाप्त कर दी और अब जितना भी पैसा दिल्ली से भेजते हैं सीधे गरीबों के खाते में पैसा आता है। अगर इस बिचौलियों को समाप्त कर दिया, घींचते हुए समाप्त हो गई। अब तो जो भी पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं वो गरीबों के खाते में सीधा दिल्ली से गरीबों के खाता में पहुंच जाता है। पैसा किसानों के खाते में पैसा साल भर में 6,000 रुपया भेजते हैं वो भी पहुंच जाता है। कहीं कोई पैसा इधर उधर घींचता नहीं है। अगर ये काम किसी ने किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इतना ही नहीं, देश के पहले गरीब जोगी झोपड़ियों में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा तो जोगी झोपड़ी को भी आप इसको महल में बदलना है, इसको भी पक्के मकान हमें देना है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को भी पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम प्रारंभ किया। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, झारखंड में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से ये काम भी खटाई में पड़ गया है। ये भी ठीक से काम होता नहीं है, पैसे ठीक से आए देते नहीं है लोगों को। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, इस देश के प्रधानमंत्री हमारे गरीबों की चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते। और इतना ही नहीं, घर के साथ साथ पहले लोग क्या सोचते थे, गैस कनेक्शन, गैस की चूल्हा ये शहर वालों के लिए है, गांव के लोगों को ये शायद नसीब नहीं होगा ऐसा मान बैठे थे। कांग्रेस ने तो इस देश में वर्षों तक राज किया लेकिन कभी भी किसी ने कोई इसकी चिंता नहीं की। उस समय तो एमपी लोगों की पैरवी होती थी, तब आपके पास कोई गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा मिल पाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो गरीबों के घरों तक भी गैस कनेक्शन पहुंचा दिए, गैस चूल्हा पहुंचा दिए। पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। और इतना आप सोच लीजिए, पिछले जो 15 अगस्त के पहले, रक्षाबंधन के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इस देश की मां बहनों के लिए 200 रुपया की उस रसोईया गैस में से सब्सिडी भी दी। और जो पहले उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हो पहले से 200 रुपया मिलता था और 200 रुपया की सब्सिडी दिया, यानी 400 रुपया की सब्सिडी। और उसके बाद कहा कि इस देश के अंदर में और भी मां बहनें जिन्हें गैस कनेक्शन अभी तक नहीं मिला, वैसे 75 लाख मां बहनों को फिर से गैस कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे ताकि देश के एक एक घरों में यह पहुंच सके, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अगर ये काम किसी ने कोई कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब याद करिए, कोरोना का काल था, कोरोना के काल में सब कुछ बंद हो गया था, घर पे खाना बंद था, गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी, रेलगाड़ी बंद हो गया था, हवाई जहाज भी बंद हो गया था, सबको चिंता हो गई थी। लगता था कि आप गरीब कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो गरीबों के जनधन खाते में उन्होंने पैसा भेजा और फिर देश की 80 करोड़ की आबादी को, गरीबों को प्रत्येक महीना मुफ्त में अनाज राशन 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं बताइए। लेकिन हमें अफसोस होता है झारखंड प्रदेश में जहां हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, वो गरीबों के अनाज भी ठीक प्रकार से महीना में लोगों को पहुंचा नहीं पाते हैं। उसका भी कभी इधर कभी उधर हो जाता है।
इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते। अब याद करिए, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे विश्वकर्मा जो भाई है, जो कारीगर है परंपरागत रूप से, कोई लकड़ी का काम करते, कोई मिट्टी का काम करते, कोई सोने का काम करते, कोई लोहा का काम करते, कोई राजमिस्त्री का काम करते, कोई कपड़ा धोने का काम करते, कपड़ा बीनने का काम करते। ऐसे 18 ट्रेड के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपया के प्रावधान किया। और कहा कि वो जो हमारे उधर कारीगर है, परंपरागत जो कारीगर है, गांवों में रहते थे, उपेक्षित रहते थे, उनकी किसी ने कोई चिंता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनको भी नई तकनीक के साथ उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, और जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो प्रत्येक दिन 500 रुपया की भत्ता भी उनको मिलेगा, और जब ट्रेनिंग समाप्त होगा तो 15,000 रुपया का किट्स भी मिलेगा। और सस्ते ब्याज दरों पर पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया उनको ऋण भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारे वो कारीगर है नई तकनीक के साथ अपनी रोजगार कर सके, व्यवसाय कर सके। अगर ये कोई चिंता कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं, दूसरा किसी ने कोई चिंता नहीं की। और तीसरा उन्होंने बड़ा एक काम किया हमारी मां बहनों के लिए। वो कौन सा काम, आपको याद होगा ना, हमारी मां बहनों, आज तो मंच में नहीं देख रहे, पीछे में बैठी हुई है एक हमारी बहन, लेकिन आने वाला कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था कर दी। आप जितनों भी ये लोग दिक्कत करे, अब 33% विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी हमारी मां बहनों के लिए सीटों को उन्होंने लोकसभा राज्यसभा से बिल को पारित कर दिया, और देश के जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उस पर साइन भी कर दिया। ये बड़ी बात है कि नहीं? हमारी मां बहने लोग बड़ी चुप है। हम कहेंगे सब लोग एक बार ताली बजाइए, पुरुष भाई भी बजाओ बड़ी जोर से। अपने यहाँ तो भारतवर्ष में क्या कहा गया, हम तो देवी की पूजा करते हैं। आने वाला समय अभी है दुर्गा पूजा है, मां शक्ति की, हम दुर्गा की आराधना करते हैं। हम कह सकते हैं एक समय हमारी वो डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आज भी देश के वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, और फिर ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। और अपने यहां तो कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। वो भारत भूमि और उस ताकत को, उस क्षमता को अगर किसी ने पहचाना और सम्मान दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अब बताओ, जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते, हमारी मां बहनों की चिंता करते, और इतना ही नहीं, गरीब अगर बीमार हो तो अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज हो, उसके लिए भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की बीमा। लेकिन अफसोस होता है झारखंड सरकार वो भी गरीबों की यहां तक नहीं पहुंचा पा रही है। हमने कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, किसी भी गरीब को सरकारी दफ्तर में घूमना नहीं पड़ेगा। अफसर और कर्मचारी आपके घर में जाकर के वो सारे कार्ड भी पहुंचा देंगे, और आप कहीं बीमार होंगे तो अच्छे अस्पतालों में इलाज की भी उनको व्यवस्था करनी होगी। तो इसलिए मैं आज आप सब लोगों से एक कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार बनती है, काम की बात करती है। बाकी लोग सरकार बनते तो क्या करते, क्या हो रहा है अभी आपको बता रहे थे। आज हम झारखंड प्रदेश में किसने बनाया? इस राज्य की लड़ाई को झारखंड के लोग आज से नहीं, वर्षों से नहीं लड़ रहे थे। कांग्रेस की सरकार वर्षों से थी, और झारखंड को लड़ने वाले लोग कांग्रेस की गोद में उस समय भी लोग खेलते थे, आज भी लोग खेलते और खाते हैं, लेकिन झारखंड राज्य लोगों ने नहीं बनाया। जब इस देश में बीजेपी की नेतृत्व में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने,
तो अलग झारखंड राज्य भी बना कि नहीं बना बताओ। 98 में प्रधानमंत्री बने, 99 में प्रधानमंत्री बने और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। इतनी गति से तो आज तक किसी ने कोई कुछ किया नहीं था। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहले बीजेपी की सरकार है, आज आप विकास का भी जो काम देख रहे हो, बीजेपी की सरकार बनी तभी ये विकास का काम हो रहा है। अब याद करिए, यहां बड़े बुजुर्ग लोग होंगे जो बैठे हुए आज से 30 साल 20 साल पीछे मुड़ करके देखिए अपने गांव की ओर, आने जाने का सड़कें नहीं थी, नदी नाला में पुल पुलिया नहीं था। सरकार किस थी देश में और प्रदेशों में? कांग्रेस के थे या फिर बाकी लोगों के, राष्ट्रीय जनता दल के, या कहीं समाजवादी पार्टी के रहे होंगे यूपी में, तो यहां राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन घर तक आने जाने की कोई सड़कें नहीं थी। मैं लोगों को कहता हूं, पहले आप याद करिए, मेला हम लोग घूमने जाते थे, हाट बाजार जाते थे, पैदल जाना पड़ता था। गांव में शादी ब्याह होता था, वहां भी हम लोग पैदल बारात जाते थे। थोड़ा संभ्रम लोग होते थे तो बैलगाड़ी में लोग जाते थे, यही था ना। लेकिन जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहले 6 साल की सरकार बनी और फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो अभी थोड़े 9 साल से सरकार है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि अब झारखंड के गांवों तक अब सड़क पहुंच गई। अब कोई बारात पैदल नहीं जाते, बिना और हाथ पैदल नहीं जाते, अब तो सबके सब लोग गाड़ियां से आप लोग जाते हैं। गाड़ी सब जगह उपलब्ध है, टेम्पो उपलब्ध है कि नहीं बताइए। पहले गांव के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, होता कैसे बिजली है। गांव के लोगों को लगता था कि शहर वाले ही बिजली देख पाएंगे। गांव में तो बेचारा मुश्किल से लालटेन जलाते थे, केरोसिन तेल के लिए झगड़ा होता था कि नहीं। एमएलए साहब को पकड़ता था कि हमारे हाथ में केरोसिन तेल नहीं बिक रहा है, हमारे डीलर उसको बेच रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार ने क्या किया, आप केरोसिन तेल की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है क्या बताओ। अब ये लालटेन जो समाप्त कर दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसीलिए मैं सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। अब देखिए, बीजेपी की सरकार ने गांव तक सड़कें पहुंचा दी, घरों तक बिजली पहुंचा दी, नदी नाला में पुल पुलिया बना दी। तो ये विकास का काम, सबको ये समान अवसर उपलब्ध हो, ये किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। और आजकल देखते हैं हमारे सब लोगों के पास मोबाइल है, हम लोगों को बड़ा तकलीफ होती है, जाते हैं तो सेल्फी लोग लेने लगते हैं। अब हम याद करते उस समय को याद करिए, आज से 15 साल पहले याद करिए। पलामू के लोग बहुत बाहर में काम करते हैं, पतिदेव वहां से टेलीफोन करते थे, बात करते थे, तो थोड़ा देर में पत्नी को बोलते थे अब इतनी ही बात करो, नहीं तो पैसा बहुत कट जाएगा। होता था कि नहीं बताइए। हमारी माँ बहनों को बढ़िया से पता होगा, कहता था कि अब पैसा कट जाएगा इसलिए थोड़ा ही बात करो। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। आपको 200-250 रुपया में जितना बात करना हो बात करो। आपको कहता है पतिदेव जी इतना ही बात करो, कल सवेरे ड्यूटी पर जाना है, हमको सोना है और आप ही सोइए, तब जल्दी उठ करके काम करिएगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगी। तो अगर ये किसी ने सस्ता कर दिया है, गरीबों को तक यहां पहुंचा दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। बताइए, जो गरीबों की चिंता करते हैं, हमारी गरीब भी वो सारी चीज जो मैं लोगों को कहता हूं, दिल्ली में जो आप बिजली चकमक देखते हैं, आप वो गांव में भी है। ये अलग बात है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार फिर से आएगी, झारखंड में वो गड़बड़ नहीं हो। और इसलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जितनी भी विकास का काम देख रहे हो, बीजेपी की सरकार ने की। और हेमंत सोरेन तो विकास क्या करेंगे, इनके राज्य में विकास तो कोई दूर दूर तक नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही करने के लिए, आज क्या हो रहा है इस राज्य में, सरकार से हम क्या उम्मीद करते हैं, कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। लेकिन झारखंड में आए दिन चोरी डकैती हत्या अपहरण हो रहा है, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। झारखंड में
झारखंड सरकार की गृह विभाग का ये रिपोर्ट है, आप देख लो, उसको भी निकाल करके देख सकते हो। प्रत्येक दिन औसत 5 लोगों की यहां हत्या होती है। पिछले दिनों 24 तारीख को एक समाचार पत्र में छापा कि व्यवसायों की हत्या हुई है 5-6 महीनों में, 24 लोगों, 23 व्यवसायों की। लेकिन क्या हुआ, उन 23 में से 9 लोगों ने पुलिस को, सरकार को सूचनाएं दी थी कि हमें जान माल की खतरा है, हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी रक्षा की जाए। लेकिन उन्होंने, किसी ने भी कोई सुधि नहीं दी। अगर पुलिस तत्पर होती, उनकी सुरक्षा किए होते, तो शायद उन 6 लोगों की जानें बच जाती। लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया और उनकी हत्या हो गई। मैंने हेमंत सोरेन जी से कहा है कि अगर उन लोगों ने सूचना देने के बाद भी उनकी हत्या हो गई तो ये जिम्मेवारी फिक्स होना चाहिए कि इनके लापरवाही से हुई है। अब सीबीआई से तो जांच कराने में आप डरते हो, एसआईटी गठित करके जांच कराओ। जिस भी स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों ने गड़बड़ किया है, अगर दोषी जो पाए जाएंगे उनको सजा दीजिए, तभी ये कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। अगर आज आपने ये नहीं किया तो जिस दिन भी इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पूरे मामले को जांच करा देंगे और जो भी अफसर उसमें से लापरवाही करते होंगे उनको सजा मिलेगी। यही कहने के लिए मैं आया हूं। लोग पूछते हैं, हमने कुछ मित्रों से कहा यार पता करो, जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, अपराधी खौफ खाते थे, यहां से भागे फिरते थे। लेकिन अब क्या हो गया, पुलिस वही है, लेकिन आप जनता डरी हुई है, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रही है, मामला कहां गड़बड़ है। तो दोस्तों ने कहा कि सर अब थोड़ा बदल गया, हेमंत ने पुलिस को दूसरा काम में लगा दिया। हमने पूछा ये कौन सा काम में लगा दिया, तो बताया लोगों ने कि आप पुलिस वाले सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, ट्रैक्टर को देखते हैं, बालू लेकर के तो कोई नहीं जा रहा है। हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं तो बता देना कि नहीं सर यहाँ एकदम बिल्कुल नगर उतारे में बिल्कुल सब ठीक ठाक है। क्योंकि बंसीधर की नगर है तो शायद थोड़ा ठीक ठाक भी हो सकता है, नहीं ना। तो आज वो सड़क के किनारे में खड़े रहते, हेमंत सोरेन ने लगा रखा है, बालू के ट्रैक्टर गिनो और उसमें से पकड़ करके आप उसको हरा हरा नोट लीजिए या तो फिर आप कोर्ट से बेल करा लीजिए। यही तो हालत है इस राज्य की। ने कहा कि भाई क्या हो रहा है। हेमंत सोरेन जी से हम लोगों ने विधानसभा में कई बार कहा, भाई नदी नाला की बालू को या तो आप नीलामी करा दीजिए या गांव को सौंप दीजिए, ताकि आपको उससे भी टैक्स आएगा, और नहीं तो झारखंड के अंदर में जो निर्माण का काम हो उसमें से आप पद पकड़िए, उसको फ्री कर दीजिए। और जो झारखंड से बाहर की ओर लोग तस्करी करते हैं, बाहर के राज्यों की ओर लोग ले जाते हैं लीगल तरीके से, आप बॉर्डर पर चेक नाका लगा दीजिए, आपके पास सिपाही कम पड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको साथ देंगे। लेकिन वो करता नहीं। आप लोग जानते हैं ना बालू की चोरी कब से प्रारंभ हुई। हम जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बालू को हम लोगों ने फ्री कर दिया था, कोई किसी को तकलीफ नहीं होता था, कहीं पुलिस वाले नहीं पकड़ते थे, सब फ्री था। और ये कब तक फ्री था? 2013 तक। 2013 में जब हेमंत सोरेन जी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होते थे, अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री पद से उन्होंने हटा दिया, समर्थन विड्रॉ करके, और हेमंत सोरेन जी कांग्रेस के सहयोग से इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद तो दिल्ली और मुंबई से बालू की चोरों को भी लेकर के आए, और नदी नाला का बालू उसी समय से लूटना प्रारंभ हुआ, गांव के लोग आज परेशान हो गए। ये हालत है इस प्रदेश की। दूसरी समस्या है भ्रष्टाचार की। आज सरकारी दफ्तरों में कोई भी छोटा छोटा काम, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, यहां तक कि व्यक्ति मर जाए मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो पैसा लगता है। तुमने कहा कि भाई अफसरों को तो लाख रुपया वेतन मिलता है, क्यों गड़बड़ करते हैं?
बोलते हैं कि सर जैसे आप मोबाइल हम लोग जो रिचार्ज करते हैं ना महीना में 2 महीना में, वैसे ही अफसर लोग भी मोबाइल को लोग रिचार्ज करते हैं, पैसे वैसे ही लोग रिचार्ज करके लोग आते हैं। तो ये हालत है झारखंड की। और आज तो राज्य के मुख्यमंत्री खुद करते हुए कहते क्या थे, क्या हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन के बेटा हम जेल से डरते नहीं है। उनको लोग लिखते क्या थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन ईडी वालों ने नोटिस दिया तो भागे थे भाई। कभी सुप्रीम कोर्ट जाते, कभी हाई कोर्ट जाते, नोटिस पर नोटिस चल रहा है तो हाजिर नहीं हो रहे, करेंगे हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं हो। भाई अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है तो डर काहे को? चले जाना डॉक्टर, बता देना कि हमारे पास क्या दौलत है क्या नहीं है। लेकिन इन्होंने नामी बेनामी संपत्ति को इन्होंने अर्जित किया है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, किसान मजदूरों की चिंता करते, वो कैसे तरक्की करे, कैसे प्रगति करे और भूख से कैसे बचे उसकी चिंता करते हैं। और दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री दलाल और बिचौलियों को बचाने में लगी हुई है और भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगी हुई है। और उसके लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से करोड़ों करोड़ टका खर्च करके वकीलों को लाते हैं। झारखंड कैसे बचेगा? और इसलिए उनको कोई विकास की चिंता नहीं है। अभी आपको भानु जी बता रहे थे, मैं आपको जरूर यह विश्वास दिलाता हूं कि भावनाथपुर का इन्होंने अभी बताया, क्या कहते हैं, 2 खदान का नाम लिए थे, हमसे तुलसी दामर, हमसे कई एक बार रांची में भी इन्होंने कहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से हम सब लोग प्रयास करके, चाहे जैसे भी हो इस प्रदेश में जहां पर इतनी सारी जमीनें हैं, तो काम जरूर होगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्होंने सिंचाई की भी किया। उस समय केसरी चाचा भी, आपका केसरी जी भी बहुत चिंतित रहते थे, हमें याद है। लेकिन आप समझ सकते हो 2 साल तो कितना झंझावत में ही हम सब लोगों ने बिताए और कसक रह गया है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, और अनुमंडल बाकी सारी चीजों की इन्होंने मांग रखी है, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, इन्होंने जिन मांगों को रखा है तो ये आपका है और आपकी मांग है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उस पर विचार करेंगे। विचार ही नहीं बल्कि उसको कार्य रूप में हम लोग परिणत भी करेंगे समय का आने पर। तभी मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आज आप जब यहां से जाए तो अपराध मुक्त झारखंड बनाने के लिए संकल्प लेकर के जाना, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड को बनाना है, ये संकल्प लेकर के यहां से जाना, और झारखंड से दलाल और बिचौलियों से मुक्त करना है, यही संकल्प लेकर के यहां से जाना। और एक बात और मैं कहूंगा, जो परिवार और पैसे के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जिन लोगों ने बहुत खाया था वहां से भी नरेंद्र मोदी जी अब उसको निकाल रहे हैं। इन 9 वर्षों में देश में जो लोगों ने खा करके घर में रखा था, 1 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति को उन्होंने निकाला है, जब्त किया है। और इसीलिए आज जो परिवार और पैसे के लिए राजनीति करने वाले झारखंड में भी वही लोगों की सत्ता है, और वो लोग एकजुट होकर के चाहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को रोकना। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, यही विनती कर रहा हूं, अगर जो देश को लूटने वाले लोग अगर एक हो सकते हैं, तो देश के लिए काम करने वाला, देश को बचाने वाला, गरीबों की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर से हम सब लोग प्रधानमंत्री बनावे, यही संकल्प लेकर के यहां से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।